हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे मन से राधा राधा नाम लेते हैं तो बिना किसी खास कारण के मन शांत होने लगता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि परेशानियों के बीच अचानक भीतर से एक उम्मीद जागने लगी हो? कहते हैं राधा नाम केवल एक नाम नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का अनुभव है। और अगर आप रोज राधा नाम का जाप करते हैं तो आज की यह बात आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि राधा नाम का जाप केवल हमारी जुबान को नहीं, धीरे धीरे हमारे मन और विचारों को भी बदलने लगता है। तो आखिर रोज राधा नाम जपने से क्या होता है, आइए जानते हैं। पहला बदलाव होता है मन को शांति मिलने लगती है। जब इंसान लगातार चिंता, तनाव और उलझनों में रहता है तो उसका मन बार बार अलग अलग विचारों में भटकता रहता है। लेकिन जब हम कुछ समय के लिए शांत होकर राधा नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा ध्यान धीरे धीरे बाहरी परेशानियों से हटकर भगवान की ओर जाने लगता है। आप धीरे धीरे बोल सकते हैं, राधा राधा राधा। नाम का जाप करते समय जल्दबाजी मत कीजिए। बस कुछ पल अपने मन को उसी नाम में लगाइए। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, लेकिन आपके भीतर उन्हें संभालने की शक्ति जरूर बढ़ने लगेगी। और यही भक्ति की सुंदर शुरुआत है। दूसरा बदलाव होता है नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से पैदा होती हैं। बार बार डरना, पुरानी बातों को याद करना, भविष्य की चिंता करना और हर परिस्थिति को लेकर परेशान रहना, ये सब मन को थका देता है। राधा नाम का स्मरण हमें अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा देने में मदद कर सकता है। जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और प्रेम से कहिए राधा। फिर सांस लीजिए और मन में कहिए राधा। धीरे धीरे आपका ध्यान उस चिंता से हटकर नाम पर आने लगेगा। और तीसरा बदलाव क्या होता है, भक्ति में मन लगने लगता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको नाम जपने में ज्यादा मन ना लगे, लेकिन जब आप नियमित रूप से कुछ समय राधा नाम का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे मन उसी ओर आकर्षित होने लगता है। आपको भजन सुनने का मन करेगा, भगवान का नाम लेने का मन करेगा, मंदिर जाने या पूजा पाठ में मन लगाने की इच्छा बढ़ सकती है। यह कोई चमत्कार समझने की जरूरत नहीं है। भक्ति में नियमितता से मन की आदतें बदल सकती हैं और हमारा ध्यान उन चीजों की ओर जाने लगता है जिन्हें हम बार बार स्मरण करते हैं। अगर आपको ऐसे ही सरल और सुंदर आध्यात्मिक बातें सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग से जुड़ सकते हैं। यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सकारात्मक बनाने वाली बातें सरल शब्दों में आपके साथ साझा करते हैं। तो अगर आप भी भगवान के नाम और भक्ति से जुड़े ऐसे ही वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर करें। चलिए अब वापस आते हैं राधा नाम की इस सुंदर साधना पर। तो चौथा बदलाव क्या आता है, व्यवहार में सकारात्मकता आने लगती है। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने तक सीमित नहीं रहती, उसका प्रभाव हमारे व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। जब मन में भगवान का स्मरण बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम, दया और धैर्य की भावना बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत कम हो सकती है। दूसरों की गलतियों को समझने की क्षमता बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। यही भक्ति का असली उद्देश्य है। पांचवा बदलाव होता है कि अकेलेपन में भी सहारा महसूस होता है। दोस्तों, जीवन में ऐसे समय जरूर आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, हम अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। ऐसे समय में भगवान का नाम मन को एक आध्यात्मिक सहारा दे सकता है।
राधा नाम का स्मरण करते हुए अपने मन की बात भगवान के सामने रखिए। आपको बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से कहिए, राधा रानी मेरे मन को सही दिशा दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं। कभी कभी मन को सबसे ज्यादा जरूरत समाधान की नहीं, बल्कि सहारे और विश्वास की होती है। सबसे जरूरी बात, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि राधा नाम का जाप किसी जादुई तरीके से हर समस्या को तुरंत खत्म करने का दावा नहीं है। भक्ति हमें परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाती। भक्ति हमें परिस्थितियों का सामना करने के लिए शांत मन, धैर्य और विश्वास देती है। इसलिए अगर आप राधा नाम का जाप करते हैं तो उसके साथ अपने कर्म भी अच्छे रखिए। किसी का दिल मत दुखाइए, जहाँ संभव हो किसी की मदद कीजिए। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान कीजिए और अपने जीवन में प्रेम और करुणा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि केवल होठों से लिया गया नाम नहीं, बल्कि मन से महसूस किया गया नाम भक्ति को और सुंदर बनाता है। तो अगली बार जब आपका मन परेशान हो, जब आपको लगे कि कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो कुछ पल शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, राधा राधा राधा। हो सकता है आपकी समस्या उसी क्षण खत्म ना हो, लेकिन शायद आपका मन उसे देखने का एक नया तरीका सीख जाए। और जब मन बदलता है तो वही परिस्थिति भी थोड़ी आसान लगने लगती है। इसलिए राधा नाम को केवल बोलिए मत, उसे महसूस कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कृष्णा वेणी अध्यात्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक सुंदर आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे।